चलिए देखेंगे क्लास 12 का हिंदी है। सबसे पहले क्लास 12 में हिंदी में क्या आएगा दोस्त? पैसेज आएगा। पता है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का क्या कीजिए? उत्तर दीजिए। कोई दिक्कत है? क्या नंबर दिया है? 4 इंटू 1 यानी कि एक क्वेश्चन कितना नंबर के होगा? 1 नंबर के। अब 4 क्वेश्चन है तो क्या नंबर का हुआ? 4 नंबर का हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आवाज नहीं कीजिए प्लीज। कहता है पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। पैसेज हम नहीं पढ़ाएंगे, डायरेक्ट आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पैसेज पढ़ लीजिएगा, बाकी हम अपना क्वेश्चन लेंगे। चलिए 2 मिनट टाइम दे रहे, जल्दी से पैसेज पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आप लोग पैसेज पढ़ लिए। अब चलिए थोड़ा सा और नीचे पैसेज बचा है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। ठीक है, जल्दी से पढ़िए पैसेज। थोड़ा सा पैसेज और है, जल्दी से पढ़िए। पढ़ लिए जी? उसके बाद हम लोग जल्दी से क्वेश्चन आंसर करेंगे। जल्दी से पैसेज पढ़िए आप लोग प्लीज। चलिए बात खत्म। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन। पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग बोलते चलेंगे हम लोग। ठीक है, कहता है अंतरिक्ष में भारत के कदम किससे किसकी गूंज बताए गए हैं? एक पैसेज में बताइए तो। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। यदि आप लोग भी क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा क्या है। अगला बताइए, PSLV और GSLV का क्या है? क्या है? प्रक्षेपण यंत्र है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। जल्दी जल्दी आप लोग बताते चलेंगे। पैसे रिलेटेड 2 और क्वेश्चन दिया है ना जी। पैसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और है, उसको पढ़िए ध्यान पूर्वक। कहता है जब विदेशी उपग्रह भारत से प्रक्षेपित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, या क्या कहा गया है? क्या कहा जाता है? यस, ऑप्शन नंबर क्या कहा गया है? सी। अगला नंबर, गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? बताइए कौन होगा ऑप्शन नंबर जी? ऑप्शन नंबर होगा बी। ये पैसे रिलेटेड क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे आगे, देखेंगे क्या है क्वेश्चन। फिर है, अब पोएट्री से क्वेश्चन उठाया गया है। कहां से उठाया गया है? पोएट्री से क्वेश्चन उठाया गया है बाबू लोग। अब जल्दी से पोएट्री पढ़िए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका करेंगे। पोएम है, 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर जल्दी से 1 मिनट में पढ़िए। जल्दी से जल्दी कीजिए, पोएट्री पढ़िए। हो गया? पढ़ लिए? अब इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, चलिए बोलिए तो क्या हो सकता है आंसर जी? चलिए, कवि ने अचानक वर्षा को किस प्रकार व्यक्त किया है? यही ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। कवि ने सूरज को किससे बुलाए जाने की कल्पना की है? उसकी किससे जी? उसकी माँ से। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ओके, जल्दी जल्दी करेंगे ना हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लंबा वीडियो भी नहीं करना है। आगे चलिए, इन काव्यांश से कौन सा रस अधिक परिलक्षित होता है? कौन सा रस? कौन सा रस? ऑप्शन या सी होगा। चलिए, इस काव्यांश की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जल्दी बताइए क्या होगा? यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 8 तक हो गया ना? 9 10 11 एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 9 10 11 जल्दी से बोलिए। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ना, नहीं दिख रहा होगा तो। बोलिए आंसर क्या होगा? परिपत्र किस श्रेणी का पत्र है जी? यस, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। बताइए 11 का आंसर क्या हो सकता है? पहले क्वेश्चन पढ़िए, पीटीआई क्या है जी? एक समाचार एजेंसी का इसका नाम है। भारत में बनी पहली फिल्म कौन सा है? कौन सा है जी? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखेंगे। भारत में बनी पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी। कौन सी थी जी? राजा हरिश्चंद्र। 12 नंबर हो गया ना? अब चलिए 13 नंबर देखेंगे। आप लोग भी सब कोई मिलके बोलिए बाबू लोग। 12 13 नंबर देखते हैं। बोलिए क्या है? स्टिंग ऑपरेशन किस तरह की पत्रकारिता है?
यस, खोज करने वाले की पत्रकारिता नाम है। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है? समाचार लेखन में होता है। गुड आंसर, गुड आंसर। आप लोग सब लोग मिलके बोलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखिए एक साथ। ठीक है, बताइए क्या होगा 15 का? अखबार की आवाज किसे माना जाता है? यस, संपादकीय को। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा अलग है? सबसे अलग कौन सा है? यानी कि इंडिया टुडे इंग्लिश समाचार पत्र है ना जी। दैनिक जागरण हिंदी है, हिंदुस्तान का हिंदी है, प्रभात खबर ये भी समाचार पत्र है लेकिन इंग्लिश का है। ठीक है, इंडिया टुडे। एक और पैसेज है आपका कहा किताब से रिलेटेड है, इसको भी जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हम लोग आंसर इसका खोजेंगे। पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, जल्दी से पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, आप लोग जल्दी से पढ़िए। पैसेज पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जल्दी से पढ़ लिए? चलिए अब चलिए हम लोग अब क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ भी पैसेज जल्दी से पढ़ लीजिए। हो गया? पढ़ लिया आप लोग? चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एक ही बार कर देंगे ना तीनों को हम लोग। चलिए बताइए तो क्या होगा 17 का आंसर? माता पिता का विश्वास था कि हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन करने से सफल मिलेगी तब ना जी। ये कहानी से रिलेटेड पैसेज था ना, इसको नॉन पैसेज बोलेंगे। पुजारी ने क्या गलत फहमी की? क्या की? और आशीर्वाद दे दिया। उन लोगों को क्या समझ लिया था कि इन लोग क्या है? दोनों दंपति है। दंपति का मतलब पता है ना क्या होता है? जोड़ा है ना। संभव को हरिद्वार जाने की प्रेरणा किस कारण से अधिक थी? यस, नानी से मिलने और घूमने का शौक था। यस, यही हर कोई चाहता है नानी से मिलना ना जी। 19 का हो गया ना जी। अब चलिए 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर, उसके बाद फिर एक पैसेज आएगा। 20 नंबर का आंसर बताइए क्या हो सकता है? प्रस्तुत पदार्थ किस पाठ से लिया गया है? कौन सा? यस, दूसरा देवदास से लिया गया है। ठीक है, फिर एक आया है अभी पोएट्री से है, इसको भी 5 मिनट में पढ़िए, उसके बाद हम लोग फिर जल्दी से क्वेश्चन आंसर करेंगे। 2 मिनट में पढ़िए जल्दी से, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं आप लोग को। चलिए आप लोग पढ़ लिए होंगे तो आगे चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है। चलिए बताइए 21 का आंसर क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियां किस काव्य संग्रह से ली गई है? बावरी, बावरा, बावरा अहेरी से लिया गया है। गुड आंसर। अगला बताइए तो, थोड़ा सा ऊपर करना होगा भाई। आप लोग भी कमेंट में आंसर दीजिए मेरे दोस्त, मेरे भाई। चलिए 3 गो है। चलिए इसको देखेंगे, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। कवि ने विश्वास को किस रूप में प्रस्तुत किया है? स्थिर और अडिग से। सदा द्रवित, चिर जागरूक, अनुरग नेत्र किस गुण की ओर संकेत करता है? यस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे बाबू लोग, जल्दी से बोलिए क्या हो सकता है आंसर, आप ही लोग बोलिए। उलंब, पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। उलंब बाहु का अर्थ है, उलंब बाहु का क्या अर्थ होगा जी? उठी हुई भुजाएं। इससे क्या होगा जी? उठी हुई भुजाएं से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, 25 है बाबू। चलिए 25, 26, 27 एक ही बार देखेंगे। चलिए आप लोग हमको आंसर बताएंगे। प्रेमधन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है? यस, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ढेले चुल्लो निबंध में शेक्सपियर के कौन से नाटक का जिक्र किया गया है? बोलिए। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए आप लोग, आंसर बताइए। देवसेना का गीत किस नाटक से संबंधित है? स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ना होगा जी। चलिए अगला देखेंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो। मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया है? किसका किया है जी? क्षण का किया है। गुड आंसर। अब चलिए 28 और 29 और 30 एक बार देख लेते हैं दोनों। इसे ऑब्जेक्टिव आएगा ना जी। चलिए 30 ऑब्जेक्टिव है। अगला बताइए, कहता है
कोयला का दूसरा नाम क्या है? यस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सही है। गांधीनगर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल। कोई दिक्कत है? चलिए आप सब, यदि आप क्लास 12 में हैं, 12 में आपका हिंदी इलेक्टिव है, यदि आप क्लास 12 में हैं, आपका हिंदी इलेक्टिव है, तो एग्जाम से पहले एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। दैट्स फॉर टुडे, हैव अ गुड नाइट एवरीवन, गुड डे।